नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा आखिर क्यों निभाई जाती है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानने जा रहे हैं उस प्राचीन विधि के बारे में जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले शुरू किया था। सूर्य को जल अर्पण करने की विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाली एक दिव्य प्रक्रिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। वेदों में सूर्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद सभी में सूर्य की महिमा का गुणगान किया गया है। ऋग्वेद में सूर्य को सविता कहा गया है और गायत्री मंत्र में इसी सविता देवता की स्तुति की जाती है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य देव के तेज, ज्ञान और प्राण शक्ति को समर्पित है। पुराणों में सूर्य देवता को नवग्रहों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने सूर्य की महिमा को स्वीकार किया है। स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में सूर्य के अनेक रूपों और शक्तियों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि सूर्य से ही सृष्टि को ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन चक्र चलता है। भाग 2, सूर्य को जल देने की धार्मिक मान्यता। जल चढ़ाने का महत्व। प्राचीन काल से ही ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा रही है। यह क्रिया पापों का नाश करती है, आरोग्य और तेज प्रदान करती है, धन, सम्मान और यश की प्राप्ति कराती है, ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाती है, विशेषकर सूर्य दोष या पितृ दोष से। ज्योतिषीय महत्व। यदि किसी कुंडली में सूर्य कमजोर है, अशुभ भाव में स्थित है या शत्रु ग्रहों के प्रभाव में है, तो नियमित सूर्य को जल देने से उसकी स्थिति सुदृढ़ होती है। यह विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, सम्मान और सरकारी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं। भाग 3, सूर्य को जल देने की विधि। समय और स्थान। समय, प्रातः सूर्योदय के समय। ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे सबसे उत्तम होता है। स्थान, खुले स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके। संभव हो तो किसी जलाशय, नदी या छत पर सूर्य के दर्शन होते हुए जल अर्पित करें। आवश्यक सामग्री। 1 तांबे का लोटा। तांबा सूर्य का धातु माना जाता है। 2 गंगाजल, यदि संभव हो तो शुद्ध गंगाजल मिलाएं। 3 लाल फूल जैसे गुड़हल या लाल गुलाब। 4 लाल चंदन या कुमकुम तिलक हेतु। 5 अक्षत, चावल, शुद्धता का प्रतीक। 6 साफ जल, शीतल एवं स्वच्छ जल। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि। 1 स्नान करें, शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पुरुषों को धोती या कुर्ता पायजामा और महिलाओं को साड़ी या सूती वस्त्र पहनना उत्तम। 2 आसन पर बैठें, आसन लगाकर शांत चित्त से सूर्य का ध्यान करें। 3 प्रार्थना करें, सूर्याय नमः कहकर ध्यानपूर्वक हाथ जोड़े। 4 जल अर्पण करें, तांबे के लोटे में जल भरें,
उसमें गंगाजल, लाल पुष्प, अक्षत और चंदन मिलाएं। 5. सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य की ओर मुख करके दोनों हाथों से लोटा उठाएं और धीरे धीरे जल अर्पित करें। जल पतली धार में गिरे और सूर्य की किरणें उसमें से होकर आएं। 6. मंत्र जप करें। जल देते समय निम्न मंत्रों में से कोई जपें। सूर्याय नमः, घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च, गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। प्रणाम करें। अर्घ्य देने के पश्चात 3 बार नमस्कार करें। संकल्प लें, आज का दिन शुभ हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे, यह संकल्प लें। नियम और सावधानियां। जल अर्पण खाली पेट करें। प्रतिदिन नियमित रूप से करें। यदि संभव न हो तो रविवार, संक्रांति, सप्तमी, सूर्य सप्तमी जैसे विशेष दिनों पर अवश्य करें। लोटे का जल गिराते समय ध्यान रखें कि वह आपके पैर या किसी गंदे स्थान पर न गिरे। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान यह पूजा नहीं करनी चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद जमीन पर बैठकर कुछ समय ध्यान करें। सावधानियां। सूर्य को जल देते समय मन में शुद्ध विचार हों। अर्घ्य देने के समय सूर्य के दर्शन करें, लेकिन सीधे आंखों में देखने से बचें। लोटा ऐसा रखें कि उसका मुंह साफ हो और जल की धारा पतली गिरे। पांव पर जल न गिरे, यह अशुद्ध माना जाता है। सूर्य को जल देने के लाभ। आध्यात्मिक लाभ। आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि। चित्त की शुद्धता और ध्यान शक्ति में वृद्धि। आध्यात्मिक उन्नति और दिव्यता का विकास। मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन से राहत। मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। शारीरिक लाभ। सुबह सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी की वृद्धि। पाचन तंत्र सुधरता है। त्वचा रोगों में लाभ मिलता है। नेत्र ज्योति तेज होती है। सामाजिक एवं व्यावसायिक लाभ। सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। व्यापार में वृद्धि और लाभ होता है। सूर्य अर्घ्य से जुड़ी कथाएं। सांवले कर्ण की कथा। महाभारत में वर्णित है कि कर्ण प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता था। उसी के प्रभाव से उसमें अतुल तेज और दानवीरता की शक्ति थी। वह सूर्य की कृपा से ही महाबली कहलाया। रामायण की घटना। श्री रामचंद्र जी ने लंका युद्ध से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। यह स्तोत्र ऋषि अगस्त्य ने उन्हें बताया था। उसके बाद ही उन्हें विजय प्राप्त हुई। विशेष अवसरों पर सूर्य अर्घ्य। रविवार को सूर्य पूजन। रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से तांबे के लोटे में गुड़, लाल फूल और चावल मिलाकर जल अर्पित करना उत्तम होता है। सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि सूर्य को प्रिय होती है। विशेषकर रथ सप्तमी के दिन सूर्य को जल देने से सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। छठ पूजा। बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में छठ पूजा के दौरान उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
सूर्य की किरणों का प्रभाव। सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें होती हैं, जो सुबह के समय स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। सूर्य नमस्कार और अर्घ्य देने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जल की धार। जब हम जल की पतली धार के माध्यम से सूर्य को देखते हैं तो उसकी किरणें जल के प्रिज्म प्रभाव से आंखों में सुरक्षित रूप से प्रवेश करती हैं, जिससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। सूर्य को जल देने की परंपरा केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, यह एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आत्मिक प्रक्रिया है। यदि नियम पूर्वक, श्रद्धा और समर्पण के साथ इसका पालन किया जाए तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यह क्रिया प्रतिदिन के दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का अभ्यास न केवल धर्म और आस्था से जुड़ा है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है, जीवन के प्रति कृतज्ञता सिखाता है और एक अनुशासित जीवन की ओर प्रेरित करता है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम।